तो फाइनली आज वो दिन है जिसमें मैं अपनी डिलीवरी से लेके और घर तक का सफ़र शेयर करूँगी। आई नो कि ये ब्लॉग है बट जो मेरी जर्नी है वो आपके साथ शेयर करना मुझे भी अच्छा लगता है और आई होप कि आपको भी देखना पसंद आए। तो बैग मैंने पैक कर लिया था, हॉस्पिटल बैग, जो कि आपके साथ पिछले वीडियो में शेयर किया था। और जो प्रेग्नेंट मॉम्स है ना, तो वो इससे काफ़ी मोटिवेट होंगी और काफ़ी आइडियाज़ उनको मिलेंगी, जो कि आप मेरे पिछले वीडियो में क्या क्या हॉस्पिटल ले जाना है, क्या क्या रखना है, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। और फाइनली बैग एक पैक करने के बाद मुझे ना डेट मिल गई थी। मुझे 11 को अपनी डिलीवरी करवानी थी, जो कि मैम ने बता दिया था। तो वहाँ पर मैं सारा बुकिंग वगैरह कराई थी, जो भी हॉस्पिटल बुक करना है। और जो लोग झांसी से बिलोंग करते हैं ना, उनको पता होगा कि हमने कहाँ पर डिलीवरी करवाई। तो मैंने कमला हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी करवाई है, और जो झांसी के होंगे उनको पता भी होगा। तो हम लोग बस निकल गए थे मॉर्निंग में नहीं, आफ्टरनून में, क्योंकि मेरी इवनिंग में डिलीवरी होनी थी और मैंने अपना टाइम शेड्यूल खुद फिक्स किया था। वहाँ पर पहुँचने के बाद हमें थोड़ी देर के लिए एडमिट कर लिया था, और यहाँ पर जो भी फैसिलिटीज़ थी ना, उसी के अकॉर्डिंग हमने रूम लिया। और मेरे फैमिली मेम्बर्स सारे आ गए थे, मेरी भतीजी भी आ गई थी, और यहाँ पर भाभी, मम्मी, सासू मॉम, बड़ी मॉम, सभी लोग जो भी फैमिली के मेंबर्स थे ना, वो आ गए थे। और वीडियोस का मेरी मम्मा को भी काफ़ी है कि वो हाँ मेरी शूट कर देती हैं, और जो भी रिकॉर्ड मुझे करना होता है वो सारी कर देती हैं। तो जितनी भी क्लिप्स उन पे बन पड़ी उन्होंने सारी क्लिप्स ली। और हॉस्पिटल में थोड़ी देर एडमिट किया, वहाँ पर मुझे ड्रिप वगैरह लगी, और देन मैं ओटी के लिए तैयार हो गई। ओटी में जाना था। यहाँ पर मैंने ड्रेस भी चेंज कर ली थी, गाउन डाल ली थी, क्योंकि नर्सेस ने बोला कि गाउन डाल लीजिए। तो मैंने गाउन डाल के ही वहाँ पर गई। और मेरी ये भाभी है, मम्मी है, सभी लोग थोड़ा सा घबराए हुए थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा घबराई हुई थी। सेकंड डिलीवरी में मुझे काफ़ी डर लग रहा था। एक्चुअली सारी चीज़ें, सारी प्रोसेस पता होती है कि क्या होगा मेरे साथ क्या नहीं, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मुझे लगा, क्योंकि फ़र्स्ट में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है क्या नहीं। बट सेकंड में मुझे पता था। बट फाइनली यहाँ पर डिलीवरी हो चुकी थी, बेबी आ चुका था, और मैं ओटी के अंदर ही थी। तो आप सभी लोगों के साथ पहले भी मैं चीज़ें शेयर कर चुकी हैं, तो सभी ने फेस रिवील देख लिया होगा। यहाँ पर कोई मैं स्पेशल नहीं कर रही हूँ कि मैं बाद में फेस दिखाऊँगी या क्या दिखाऊँगी। तो बेबी बॉय हुआ था। एंड यहाँ पर सभी जो नर्सेस थी उन्होंने सभी लोगों से पैसे वगैरह लिए, आशीर्वाद लिया, और ये ना बच्चे को दे दिया सभी को। तो ये काफ़ी ख़ास मोमेंट होता है। फ़िलहाल मैं इसको नहीं देख पाई, क्योंकि मैं ओटी के अंदर थी, मुझे आने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो यहाँ पर ओटी के अंदर तो किसी को जाने नहीं देते हैं, तब तक सभी ने बेबी का ध्यान रखा एंड देन मेरा वेट किया। और ओटी के अंदर का एक्सपीरियंस मेरा कुछ अलग ही था। मैं सच में डर रही थी। मेरे स्टिचेस जब सिले जा रहे थे या बेबी को निकाला जा रहा था, बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पर मेरे 2-3 दिन हॉस्पिटल में निकले सभी लोगों के साथ। एक्चुअली मेरी मम्मी, सासू, मॉम, हस्बैंड, यही सब तीनों लोग रुके हुए थे। तो सभी ने बहुत अच्छे से हमारा ध्यान रखा, और सभी लोगों ने बहुत प्यार से सभी चीज़ें की। तो यहाँ पर मेरा टाइम है ना जो आराम से निकल गया, ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई। बट हाँ, टाँकों में पेन, दोबारा से ऑपरेशन होना, सी सेक्शन होना, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगी। 3-4 दिन मुझे थोड़ा सा उठने में लग गए थे। 2 दिन बाद मैं यहाँ से बेड से उठी एंड थोड़ा बहुत चली फिरी। सभी लोगों ने अच्छे से सपोर्ट किया, ध्यान रखा। ये सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं, एक ख़ास मोमेंट भी बन जाती हैं ये जब हमारा कोई ख्याल रखता है। हाँ, बट यहाँ पर अगर सेकंड बेबी है ना, तो थोड़ा सा और हमें उस तरह से रहना पड़ता है कि फ़र्स्ट बेबी का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि हाँ अब मेरा प्यार छिनने वाला है या कुछ भी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है। तो मैंने दित्या का भी काफ़ी ख्याल रखा। यहाँ पर हमसे बहुत सारे रिलेटिव्स मिलने भी आए, चाचा लोग, सभी लोग। एंड देन 3 दिन बाद मेरा यहाँ से डिस्चार्ज हो गया। तो मैं काफ़ी अच्छे से गई थी, ऐसे गाउन वगैरह डाल के नहीं गई। मैंने प्रॉपरली सूट पहना, तैयार हुई
एंड देन थोड़े बहुत मैंने क्लिप्स लिए, तो ये सारे क्लिप्स ना शॉर्ट में लिए गए थे, तो मैंने थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाया। एंड मैंने बेबी को भी बहुत अच्छे से तैयार करके अपने घर ले गई थी, क्योंकि यहाँ से मुझे गांव जाना था और मैं यहाँ झांसी नहीं रुक रही थी, क्योंकि गांव में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो भी डिलीवरी के बाद चाहिए होती हैं। मम्मी जहाँ पर रहती हैं, यानी सासू मॉम जहाँ पर रहती हैं, मेरा ससुराल है जहाँ, वहाँ पर गई। सो यहाँ से हम लोग निकल गए थे 3 दिन बाद। और यहाँ से मैं सारी तैयारी ही करके गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अभी अपने घर नहीं जाना है, इन लॉज़ के यहाँ जाना है, यानी ससुराल जाना है। तो मैं उसी तरह से अपनी सारी प्रिपरेशन करके आई थी, सारा पैकिंग करके आई थी, सारी तैयारी मेरी ऑलमोस्ट डन थी। सो यहाँ से हॉस्पिटल से और झांसी से हम निकल गए थे गुड़सराय के लिए। और गुड़सराय में भी हम, मेरे भाई ने और इन लॉज़ है ना, उन्होंने तैयारी करके रखी हुई थी कि कहाँ से कैसे वेलकम करना है, क्या करना है। बट जैसे ही हम लोग झांसी से निकले और आधे रास्ते आए, तो गुड़सराय के रास्ते ना इतनी ज़ोर की बारिश थी, इतनी ज़ोर की बारिश थी कि हम लोगों ने काफ़ी वेट किया कि बारिश बंद हो जाए और हम लोग वेलकम अच्छे से कर पाएँ। बट जो भगवान को मंजूर हो उसको कौन रोक पाया। सो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी वेट किया था रुक रुक के कि बारिश बंद हो जाए। तो जो भी हमारे वहाँ पर तैयारी है, जैसे कि डीजे बनना, डीजे बजना, वहाँ पर वेलकम होना, सारे लोगों को आना, तो सारा अच्छे से हो पाए। बट मैंने शाम तक का वेट किया और कुछ भी नहीं हो पाया। डीजे वाला डीजे नहीं लाया, क्योंकि इतनी ज़ोर की बारिश थी, इतनी ज़ोर की थी कि बाहर 1 सेकंड को भी खड़ा नहीं हुआ जा सकता था। तो हमारा ना जो वेलकम है वो बहुत सिंपल हुआ। फिर पूरा डेकोरेशन जो भी घर पे थी बस उसी के साथ हो गया। ना तो कोई आ पाया और ना ही ये गाने बजाने वाली चीज़ें हो पाई। फ़िलहाल नेक्स्ट डे का था कि नेक्स्ट डे ये सारे फंक्शंस हम लोग कर लेंगे तो हो जाएंगे। बट आज का बस ऐसे ही वेलकम हो गया। मेरी जेठानी और बड़ी सास और ये सारे लोग थे घर पर, तो उन्हीं ने हमारा वेलकम कर लिया। बट जितना भी हुआ उतना मुझे काफ़ी खुशी दिया। मेमोरीज़ के लिए हम लोगों ने यहाँ पर फ़ोटो क्लिप्स क्लिक कर ली, और ताकि सभी लोगों के साथ थोड़ी सी मेमोरी बन सके। और ये मेरा काफ़ी पुराना घर है, तो थोड़ा सा अलग दिखेगा आपको मेरे नए घर से। बट कोई ना, पुराना हुआ तो क्या हुआ, फीलिंग्स अच्छी होनी चाहिए और रिश्ते अच्छे होने चाहिए। एंड नेक्स्ट डे हमारे यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि चरुआ रखता है, सोर उठती है, जो भी होता हो पुरानी तरह के फंक्शंस, तो वो सारे रिचुअल्स हम लोग ना छोड़ते नहीं हैं। कैसे भी हो, वो सारे रिचुअल्स होने ही चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर टाउन आए थे कि ये सारी चीज़ें हो सकें। और मैं भी नए के साथ साथ पुरानी सभी चीज़ों को मानना पसंद करती हूँ, जहाँ सभी को खुशी मिलती है। तो गांव पड़ोस के लोग आए, आसपास के लोग, बुलौआ वगैरह हुआ, ये सारे रिचुअल्स जो होते हैं, आधी तो चीज़ें मुझे नहीं पता है, बट जो भी मुझसे कहा जाता है मैं करती जाती हूँ। तो ये सारे फंक्शंस ही होने थे, इसीलिए मैं झांसी से गुड़सराय आई हूँ 5-7 दिन के लिए। फिर मैं वापस चली जाऊँगी और वापस जाके ही नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूँगी। तो चलिए, जितना ही रिकॉर्ड कर पाया उतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।